नमस्कार, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। मैं सोनम सिंह, पेश है आज के मुख्य समाचार। नमस्कार, मैं रेशमा बानो, आप देख रहे हैं बेस्ट इंडिया न्यूज। दोस्तों, इस समय आपको पता है कि कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। बहुत लोग बेघर हो गए हैं, मौतों के कगार पे पहुंच गए हैं और बेरोजगार हो गए हैं। हर व्यक्ति को सहायता की जरूरत है। आजकल देखा जा रहा है सामाजिक संस्थाएं गरीब लोगों को भोजन बांट रही हैं। आइए मिलते हैं ऐसी एक संस्था से जो गरीब व्यक्तियों को भोजन बांट रही है। भोजन बांटने वाली संस्था लोक नागरिक कल्याण समिति में शामिल हैं सत्येंद्र जैनसौली, ऋचा जिंदल, एडवोकेट रमेश चंद्र कुशवाहा और अन्य पदाधिकारी गण। हाँ सर, ये आज का क्या प्रोग्राम है आपका? मैं लोक नागरिक कल्याण समिति में राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, रमेश चंद्र कुशवाहा एडवोकेट। इस लोक नागरिक कल्याण समिति की तरफ से हम लोग 8 मई से गरीब और रिक्शा चालक और फुटपाथ पर रहने वाले सभी को भोजन वितरित कर रहे हैं। और हम जो का जब तक ये कोरोना 19 चलेगी, जब तक हम उनको भोजन वितरित करेंगे। हमारी समिति ये कार्य करती है, सामाजिक कार्य करती है, गरीबों के हित में कार्य करती है और गरीबों को सहारा देती है। तो ये हमारा काम है। गरीब लोगों को हमारी समिति मुकदमे वगैरह भी निस्तारित कराती है। उसमें मैं निःशुल्क जो का केस लड़ता हूँ। ये अभी जो भोजन बांट रहे हैं आप, ये इसके लिए जो खर्चा है वो कहाँ से आप कैसे कवर करते हैं? ये खर्चा हमारी लोक कल्याण समिति है, उसमें जो हम पे बजट है उसमें से खर्चा करते हैं। कुछ हमारे सामाजिक लोग और कार्यकर्ता आते हैं, वो दे देते हैं कि एक दिन का हमारी तरफ से जो का है भोजन वितरित करें, एक दिन का हमारी तरफ से करें। हमारे आगरा के तहसीलदार जी आए थे, उन्होंने भी एक दिन के लिए वितरित कराया था। हमारे डीपी राठौर प्रधानाचार्य SR के कॉलेज, उनकी तरफ से 2 दिन भोजन वितरित हुआ था। तो ऐसे लोक नागरिक कल्याण समिति से सौली जैन साहब वो कराते हैं और बहन जी है, आप हैं, सभी लोग जो का है सहयोग करके डेली वितरण करते हैं। मेरा नाम रमेश चंद्र कुशवाहा एडवोकेट, जनपद न्यायालय फिरोजाबाद में वकालत करता हूँ और लोक नागरिक कल्याण समिति में मैं राष्ट्रीय पदाधिकारी हूँ, राष्ट्रीय प्रभारी हूँ इस समय। बहुत अच्छी बात है मैडम, आप जरा थोड़ा सा बताएँ। ये हम लोक कल्याण समिति से, मैं लोक नागरिक कल्याण समिति से मैं ऋचा जिंदल हूँ। हमारी समिति जब से लॉकडाउन लगा है तब से जो लोग बेघर हो गए हैं या जो लोग दिन भर मजदूरी करते थे लेकिन लॉकडाउन के दौरान उनके पास कोई आमदनी के साधन नहीं था, उसकी वजह से उनके पास आमदनी ना होने के कारण खर्चा, उनका खाना पानी भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुआ। हमने ये सुविधा 8 मई से शुरू की है और हमारे जितने भी हमारी समिति के कार्यकर्ता हैं सभी बिना थके बिना रुके रोज आना। उस समय भी हमने किया जब हमारा कोरोना पीक सीजन पर था, जिस समय कभी कोई भी बाहर निकलने को तैयार नहीं था, तब भी हमारी समिति ने आगे बढ़कर इस काम को का बीड़ा उठाया और ये बीड़ा निरंतर जारी है। जी नाम आपका? जी मेरा नाम ऋचा जिंदल है। सर, आज का क्या कार्यक्रम था आपका? ये आज का नहीं है, ये कार्यक्रम 8 मई से लगातार चल रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के समय में सबसे ज़्यादा लोग कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहे हैं और उसमें जो मजदूर वर्ग है या जो फुटपाथ पर रहने वाले लोग हैं उनको कोई काम नहीं मिल पा रहा लॉकडाउन की वजह से। तो इसको देखते हुए लोक नागरिक कल्याण समिति द्वारा ये पूरे एक मुहिम डॉक्टर DPS राठौर और हमारे रमेश चंद्र कुशवाहा जी, ऋचा जी, अमित भाई
ऋतिक भाई, ये सभी लोग, अतुल जैन बबलू, रोहन सिंह मासा, ये सभी लोग मिलकर एक ये मुहिम चला रहे हैं। इसमें रात को जो लोग फुटपाथ पर रहते हैं या दुकानों में बाहर कहीं सो जाते हैं, उन लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था हम लोगों ने की हुई है। तो रात को टाइम में हम लोग निकलते हैं और फुटपाथ पर और सभी को भोजन कब से चल रहा है? कराएंगे। ये 8 मई से लगातार चल रहा है। तो कब तक चलेगा जी? अब ये तो ईश्वर के ऊपर है कब तक चलाए, लेकिन 31 तक का हम लोगों का लॉकडाउन का था। परेशानी है तब हाँ, तब तक प्रयास कर रहे हैं कि छोटा छोटा प्रयास समाज में सभी लोग योगदान करें। उसी को देखते हुए हम लोग भी छोटा छोटा योगदान देने की कोशिश करते हैं। तो नाम बताया अपना? ये सत्येंद्र कॉलेज नाम है मेरा, लोक नागरिक कल्याण समिति में सचिव के रूप में काम कर रहा हूँ। बहुत अच्छा काम है। महामारी कोरोना का सफ़र किसने नहीं झेला, सभी जानते हैं, सभी परिचित हैं। बहुत से लोग बीमारी के कगार पर पहुँचे, बहुत से लोग परिवारों ने अपनी जानें खो दी, बहुत से परिवार बेघर हो गए, बेरोज़गार हो गए। ऐसे में ये देखिए भूख से बिलखते लोग सड़कों पर, पुल के नीचे, ऐसे में इनकी सहायता होना आवश्यक है। संस्था है जो सहायता कर रही है और संस्थाएं, अनेक संस्थाएं जुड़ी हुई हैं इन गरीबों को भोजन देने के लिए। इनको आवश्यकता है एक सहारे की। ये बेचारे कहाँ जाएं? सभी इस परेशानी के दर्द को झेल रहे हैं अपने अपने स्तर के हिसाब से। मैं समझता हूँ अगर सब लोग इस तरह से सहायता करें, इस महामारी के युद्ध को हम अवश्य जीतेंगे। मानवता बचेगी, मानव बचेगा, मानव फिर बहाल होगा। ऐसी उम्मीदों के साथ मैं रामेंद्रपाल सिंह, बेस्ट इंडिया न्यूज़ के साथ। और इससे देखिए ये बात कर रहे हैं। क्या करें, खाना बहुत बढ़िया है। डेली खाना मिलता है यहाँ पे? डेली खाना मिलता है हमको, हम खाते भी हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। रामलीला ग्राउंड में सब जगह, रामलीला ग्राउंड में हमको मिलता है, ऐसी बात नहीं है। और मैडम ने मुझे दवाई दिलवाई, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सही है खाना, एकदम सुपर मिलता है। अच्छा दवाई लो। भोजन व्यक्ति की अहम आवश्यकता है, इसको नकारा नहीं जा सकता। अगर जीना है तो भोजन करना है। और भोजन मालूम है आपको, रोज़ी रोटी से ही प्राप्त होता है, लेकिन कोरोना महामारी के प्रकोप में, इस काल में, इस संकट काल में न रोज़ी रोटी है, न पैसा है, न काम है, न रोज़गार है। ऐसे में इन गरीबों की सहायता करने के लिए अगर सामाजिक संस्थाएं आगे आ रही हैं तो ये बहुत पुण्य का काम है। ऐसा सोचना इनका परम धर्म है, सबका परम धर्म है। और ये जो देखिए मेरी बेचारी ये माताएं, बहनें और बहुत से रिक्शा पुलर, भिखारी, सब कुछ सब लाइन में लगे हुए हैं, एक लाइन में लगे हुए हैं और इनकी सहायता करना होना परम आवश्यक है। संस्थाएं इसी काम के लिए होती हैं। ये स्वयं सेवी संस्थाएं हैं, अपने धन अर्जन करके अपने धन से और गरीबों की सहायता कर रही है। फिरोजाबाद का ये सीन है कोटला चुंगी का, और इसमें देखिए यहाँ पर ये कई जगह ये बांट चुके हैं और भी संस्थाएं लगी हुई हैं। ये बहुत अच्छा काम है और ये मानवता को बचाने की एक मुहिम है। सबको ऐसे कार्यों में सहयोग करना चाहिए। शत शत नमन है मानवता के पुजारियों। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, इन्हीं कामनाओं के साथ देखते रहिए बेस्ट इंडिया न्यूज़। जय हिंद, जय भारत। रामेंद्रपाल सिंह।